हे वर्कआउट लवर्स, आप कितने स्क्वाट्स कर सकते हैं? आजकल ये बड़े चलन में है। मैं 100 स्क्वाट्स कर सकती हूँ सुपर हैवी वेट के साथ। जरा मेरे लेवल पर आकर दिखाइए। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, आपको भी ऐसे लोगों से नफरत होती है ना? वैसे मजाक एक तरफ, स्क्वाट्स के फायदे बहुत होते हैं। बस एक तरीका अपनाने की कोशिश कीजिए और खुद ही देखिए। या फिर आप हमारी स्क्वाट्स करने की 9 वजहों की लिस्ट देख सकते हैं। क्या इससे आपके जॉइंट्स मजबूत बनते हैं? क्या स्क्वाट्स करने से आपको फिजिकल टास्क अच्छे से करने में मदद मिलती है? क्या इससे आप कैलोरीज ज्यादा बर्न कर सकते हैं? हम इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, जॉइंट्स मजबूत बनते हैं। स्क्वाट्स करने से आपके शरीर के जॉइंट्स मजबूत बनते हैं। साफ साफ कहा जाए तो स्क्वाट एक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है जहां व्यक्ति स्टैंडिंग पोजीशन से अपने हिप्स झुकाता है और वापस पहले वाली पोजीशन में आ जाता है। स्क्वाट्स लोअर बॉडी की सबसे मुश्किल एक्सरसाइजेज में से एक है क्योंकि इसमें मसल्स और जॉइंट्स को एक साथ काम करने की जरूरत पड़ती है। जब आपकी हड्डियां एक साथ आती हैं तो जॉइंट्स का निर्माण होता है। इसे अपने शरीर के अंदर एक चौराहे की तरह समझें या फिर कब्जों से जुड़े दरवाजों की तरह। जॉइंट्स की मदद से आपके हिप्स हिलते हैं, घुटने मुड़ते हैं, सर घूमता है और अन्य फिजिकल फंक्शंस होते हैं। अगर वो हेल्दी नहीं तो आपकी कार्टिलेज डैमेज हो सकती है या गठिया हो सकता है। अगर सही तरीके से किया जाए तो स्क्वाट्स आपके हिप, घुटने और टखने के जॉइंट को एक साथ जोड़ता है। कुछ समय तक ऐसा माना जाता था कि स्क्वाट्स ही घुटनों के जॉइंट्स की चोट के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि स्क्वाट्स की वजह से घुटनों पर जो दबाव पड़ता है वो वजन शामिल होने पर असहनीय हो जाता है। 2013 में किए गए एक एनालिसिस के बाद लोगों की चिंताएं खत्म हुई क्योंकि पता चला कि इस वर्कआउट से चोट का खतरा नहीं बढ़ता। लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा को लेकर आप सावधान रहें। दूसरा, मसल्स को मजबूत बनाता है। जॉइंट्स के अलावा स्क्वाट्स बहुत सारी मसल्स जैसे क्वाड्रिसेप्स, काल्व्स, हैमस्ट्रिंग्स, एब्डोमिनल्स, लोअर बैक और ग्लूट्स पर भी काम करते हैं। रोजाना स्क्वाट्स करने से आपके शरीर का निचला हिस्सा वेल टोन्ड दिख सकता है। इस एक्सरसाइज के दौरान आपके क्वाड्स को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है क्योंकि आप अपने घुटनों को भारी वजन के साथ झुकाते हैं। आपको आगे की तरफ गिरने से बचाने के लिए आपके एब्स को भी ज्यादा काम करना पड़ता है। जब आपका शरीर ऊपर की तरफ जाता है और हिप्स को एक्सटेंशन की जरूरत होती है तो आपके ग्लूट्स और एडक्टर मैग्नस को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये एक्सरसाइज करते समय ध्यान रहे कि आपका फॉर्म सही हो। आपके क्वाड्स और ग्लूट्स को सक्रिय करने में आपके घुटनों का एंगल एक डिफाइनिंग फैक्टर हो सकता है। अगर आपको टोन्ड क्वाड्स चाहिए तो इस एक्सरसाइज को सावधानी से करें। तीसरा, वजन कम करने में सहायक। जब बात कैलोरीज बर्न करने वाली एक्सरसाइजेस की हो तो अक्सर स्क्वाट्स का नाम उस लिस्ट में नहीं आता। चाहे जो हो, अगर मसल्स बनाते समय ही थोड़ा फैट भी कम करना हो तो ये वर्कआउट अच्छा है। लेकिन आपको कुछ और फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है जैसे शरीर का वजन, वर्कआउट की लंबाई और आपकी एक्सरसाइज की कुल इंटेंसिटी। आप जितनी मुश्किल एक्सरसाइज करेंगे उतनी ही ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी की इंटेंसिटी के लेवल को मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट या MET कहा जाता है। आराम से बैठना, बिस्तर में लेटना आदि का MET 1 होता है, लेकिन जब आप स्क्वाट्स करते हैं तो आपका MET लेवल 8 तक जा सकता है। आपके लिए अपने शरीर के वजन को ध्यान में रखना भी जरूरी है। मान लीजिए कि आपका वजन 155 पाउंड से कम है। अगर आप लेवल 8 पर 25 मिनट से ज्यादा के लिए स्क्वाट करते हैं तो आप 222 कैलोरीज तक कम कर सकते हैं। अगर आपका स्क्वाट लेवल 3.5 से कम है तो उतनी ही देर एक्सरसाइज करने से आप 100 से कम कैलोरीज घटाएंगे। चाहे जो हो, अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो स्क्वाट से शुरुआत करना बुरा नहीं। चौथा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। स्क्वाट से केवल आपकी मसल्स का लुक ही इम्प्रूव नहीं होता बल्कि उनकी मजबूती भी बढ़ती है और फिजिकल टास्क करने की क्षमता भी। अगर आप खिलाड़ी हैं तो ये विशेष रूप से जरूरी है। स्क्वाट्स की ताकत से आपकी स्पीड और कूदने की क्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। 2016 में की गई एक स्टडी ने हेल्दी युवा पुरुष खिलाड़ियों पर फोकस किया जब उन्होंने 8 हफ्तों की जंप स्क्वाट ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। जंप स्क्वाट्स यानी जब आप अपने हिप्स को रेगुलर स्क्वाट की तरह नीचे ले जाते हैं लेकिन खत्म कूदते हुए करते हैं। हफ्ते में 3 बार इस एक्सरसाइज को पूरा करने पर रिसर्चर्स ने बताया कि इस एक्सरसाइज से उनकी एथलेटिक क्षमताओं में बहुत सुधार हुआ। वो 50 मीटर स्प्रिंट को जल्दी पूरा करने लग गए, साथ ही उनकी कूदने की क्षमता और स्ट्रेंथ भी बढ़ी। तो अब तक आपको स्क्वाट्स के फायदे कैसे लगे? क्या आपको थोड़ी और कन्विंसिंग की जरूरत है? तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। 5वां, आपके दिल की सेहत को अच्छा रखता है। एक्सरसाइज की इंटेंसिटी की वजह से स्क्वाट्स आपके दिल को मजबूत बनाते हैं। इससे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है।
इन वेरिएबल्स को मेंटेन रखने से आप दरअसल अपने दिल को बीमारी से बचाने में मदद करते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होता है। अगर आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी कम हो तो भी आपके पास दिल की बीमारी के खतरे को कम करने का मौका है। छठा, आपके कोर को मजबूत बनाता है। क्या आप मजबूत कोर की इच्छा रखते हैं? क्या बीच पर शर्ट निकालकर अपने मजबूत एब्स दिखाने की इच्छा आपको बहुत वक्त से है? तो स्क्वाट्स आपकी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं। एक मजबूत कोर आपकी रोजमर्रा के मूवमेंट्स को पूरा करने की क्षमता को सुधारता है, साथ ही उचित बैलेंस और पोस्चर भी मेंटेन करता है। दूसरे शब्दों में, बेहतर कोर स्ट्रेंथ आपको स्टेबलाइज्ड मसल्स की ओर ले जाती है। 2018 की एक स्टडी के दौरान रिसर्चर्स ने पीठ को सहारा देने वाली एक्सरसाइजेस पर फोकस किया। उसमें पता चला कि कोर के लिए बेहतर मसल एक्टिवेशन प्लैंक्स की बजाय बैक स्क्वाट्स ने दिखाया। रिसर्चर्स बताते हैं कि जिन्हें अपना कोर फंक्शन इम्प्रूव करना है, उन्हें अपने रोजमर्रा के वर्कआउट रूटीन में स्क्वाट्स को शामिल करना चाहिए। सातवां, चोट से बचाता है। कितना अजीब है ना ये। जिस एक्सरसाइज के बारे में माना जाता है कि वो आपको चोट पहुंचा सकती है, वही आपको चोट से बचाती है। याद है हमने कहा था कि स्क्वाट्स से जॉइंट्स और हड्डियां मजबूत बनती हैं। स्क्वाट्स टेंडन्स और लिगामेंट्स को कसने का भी काम करते हैं, जिससे चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। ये एक और वजह है कि बहुत से खिलाड़ी स्क्वाट्स करना पसंद करते हैं, क्योंकि खेल संबंधित चोटों में लिगामेंट्स का फटना शामिल होता है। स्क्वाट्स आपके शरीर के सपोर्टिव टिश्यूज को मजबूत बनाते हैं, जिससे फिजिकल एक्टिविटी के दौरान चोट लगने का खतरा कम होता है। साथ ही जब आप स्क्वाट्स करें तो ये बात पक्की कर लें कि आपकी तकनीक सॉलिड हो। आप एक्सरसाइज के बीच में खुद को चोट पहुंचाना तो नहीं चाहेंगे। इसी के साथ चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आठवां, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी सुधारता है। आप जैसे युवाओं के लिए लचीलापन ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसकी इम्पोर्टेंस समझ आने लगती है। उम्र के साथ साथ हमारे लिगामेंट्स और टेंडन्स लचीलापन खोने लगते हैं, जिससे आपके लिए स्ट्रेचिंग करना मुश्किल हो जाता है और फिजिकली मैनेज करना भी। अब दिक्कत यहाँ शुरू होती है। बहुत से लोगों में लचीलापन नहीं होता, जिसकी वजह से उनके लिए स्क्वाट्स करना मुश्किल होता है। अपनी मसल्स को उनकी अल्टीमेट कैपेसिटी तक स्ट्रेच करने के लिए स्क्वाट्स या कोई भी वर्कआउट करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज जरूर करें। आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स पर बैक स्क्वाट्स का इफेक्ट बहुत महंगा पड़ सकता है। 2017 में रिसर्चर्स ने एक 9 हफ्ते का ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जिसने 22 पुरुष बॉडी बिल्डर्स पर फोकस किया था। इसका पर्पस था उनकी हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी की स्ट्रेंथ जांचना। आखिर में उन्होंने रियलाइज किया कि दरअसल एक्सरसाइज की हाई इंटेंसिटी उनकी हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर रही थी। इसलिए स्क्वाट्स करते समय बेहद सावधानी बरतें, खासकर जब वेट्स इन्वॉल्व हों। नवा, आप स्क्वाट्स कहीं भी कर सकते हैं। स्क्वाट सबसे आसान एक्सरसाइज है। जरा सोचिए, आप इस वर्कआउट को वेट्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं। आपको बस ठीक से एक्सरसाइज करने के लिए बड़ी जगह की जरूरत होती है। मनचाहा रिजल्ट पाने के लिए फिटनेस एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि आप शुरुआत रोजाना 20 स्क्वाट्स से करें। जैसे जैसे आपको इस रूटीन की आदत पड़ जाए तो आप ये संख्या बढ़ा सकते हैं। अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखने में दिलचस्पी है तो 50 स्क्वाट्स करने से मदद मिलेगी। क्या आप स्क्वाट्स करते हैं? क्या ये वीडियो देखने के बाद आप स्क्वाट्स करेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, हमें आपसे सुनकर अच्छा लगेगा।